हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन पॉलिटी में आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं गवर्नर। जो पीवाईक्यू की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबकी मैंने प्रिपेयर करा है लिस्ट, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसको बाईलैंग्वेज में कर दिया है ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। और दोनों लैंग्वेज में जो स्टूडेंट्स हिंदी में कम्फर्ट है जो और इंग्लिश वाला इंग्लिश में कम्फर्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो पीडीएफ प्रिपेयर करी है उसमें बीपीएससी और यूपीएससी और यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीआरओ और लोअर पीसीएस के लिए भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने ऐड करे हैं जो इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नर टॉपिक से जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है वो सारे यहाँ मिल जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्लास को लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्लासेज है और इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एनालिसिस करी है घटना चक्कर से और बहुत सारी जो बुक्स हैं वहाँ से मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं। और पीवाईक्यू के जो बहुत सारे मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो ऐड करें ताकि स्टूडेंट उन्हीं की प्रैक्टिस करें और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है जिन क्वेश्चन की। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे क्वेश्चन है जो 2018 यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने दे दिया ताकि स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हो। आपको बहुत कम टाइम में सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इस टॉपिक की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको वहाँ से, और वहाँ से आप पीडीएफ लेके और साथ में जो प्रिंट आउट निकलवा देना और उसके साथ में प्रैक्टिस करते रहना और इस क्लास को लेते रहना, तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ आपके सामने रहेगी और जो प्रिंट निकलवा के उसके साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो ऑप्शन जो आपने पहले से पढ़ रखा है तो उसका आप सीधा जैसे क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लोगे और साथ में इस चीज़ को मैं अच्छे से समझाऊंगा, तो वो साथ में आप समझ लेना। ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी हथियार ये होता है पीवाईक्यू हमें सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है। और फिर बता देता हूँ कि पीवाईक्यू जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि पीवाईक्यू ही हमारा हथियार है कि हम एग्जाम को जो एग्जाम का सिस्टम है, जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से जो कोर टॉपिक है वहाँ से जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं और हम उस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं और जो छोटी सी गलती हमें एग्जाम में लेट होती है और कम मार्क्स से हम रह जाते हैं। तो उन स्टूडेंट को मैंने ध्यान में रखे ये पीडीएफ मैंने प्रिपेयर करी है। इसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। जो ऑप्शन पहला है। हमारा सेकंड ऑप्शन है, किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धि और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन नीचे ये दे रखे हैं कि कथन में से कौन सा सही है, जैसे ओनली वन ये दे रखा है, बी है ओनली टू, सी है जो ऑप्शन है एक और दो दोनों, डी है जो वन और टू, न तो एक और न दो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी एक और दोनों ऑप्शन इसके सही है, क्योंकि किसी राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के मामले में दोनों सेम ही है ये। और चलते हैं इसके जो एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 361 कहता है कि जो आपराधिक और कार्यवाही पूर्ण छूट प्रदान करता है इनको। आर्टिकल 158 में जो स्पष्ट रूप से कहता है कि कार्यकाल के दौरान उनकी उपलब्धियां और भत्तों में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया था कि भारत में किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो किसके द्वारा की जाएगी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका ए ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और सी ऑप्शन है भारत के प्रेसिडेंट द्वारा, और डी ऑप्शन हमारा है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। तो किन के द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है सी ऑप्शन, कि भारत के राष्ट्रपति ही प्रेसिडेंट जो हमारे राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और जो मुद्रा सहित अधिकृत द्वारा की जाती है। और अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वो है बीपीएससी प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं, तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और बाद में हम जब पेपर एग्जाम कंप्लीट होने के बाद देखते तो यार ये तो बहुत ईजी था, लेकिन फिर भी हम उसमें मिस्टेक कर जाते हैं। तो हमें प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल के पद का प्रावधान करता है, यानी कौन सा आर्टिकल है जो हमारे जो राज्य के राज्यपाल के जो पद है उसका प्रावधान करता है। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार दे रखे हैं, जैसे कि आर्टिकल 152 में, आर्टिकल 153 में, और आर्टिकल 154 में, और आर्टिकल 156 में। तो कौन से आर्टिकल में दे रखा है कि जो राज्यों के राज्यपाल के पद का प्रावधान करता है। तो इसका आंसर है जो बी, यानी 153 में दे रखा है कि प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होगा। और 1956 जो 7वां संविधान संशोधन है इसके अधिनियम के तहत एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्राप्त करता है। जैसे कि अगर जैसे कोई दो स्टेट है और जैसे या फिर दो यूटी है, उसके अकॉर्डिंग उनका एक ही राज्यपाल हो सकता है। और जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हरियाणा और पंजाब है तो इनका जो राज्यपाल है वो एक हो सकता है। और जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा वो है यूपीआरओ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके बारे में ये है कि राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यानी जो राज्यपाल है वो अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए, या फिर प्रेसिडेंट के लिए, या फिर राज्य विधानमंडल के लिए, और मुख्यमंत्री के लिए। तो राज्यपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल जो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर ही कार्य जो अपने पद पर बने रहता है, राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। और
आर्टिकल 156 में एक के तहत जो राज्यपाल है, जो राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है, वो भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया था और ये ऊपर इसके इंग्लिश में दे रखा है और पढ़ते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? जिसमें ऑप्शन एक है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, या सेकंड ऑप्शन है मंत्रियों की नियुक्ति करना, और थर्ड ऑप्शन है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों के भारत के राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित करना, और चौथा ऑप्शन है जो राज्य सरकार का कार्य चलाने के लिए नियम बनाना। तो इसके जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, वैसे ए है 1 और 2 दोनों, बी है जो 1 और 3, और सी ऑप्शन है 2, 3 और 4, और डी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट है? तो ऑप्शन बी है जो सही है इसमें, 1 और 3। 1 और 3 जो है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना होता है इनका काम, और जो थर्ड ऑप्शन है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित करना होता है। ये दोनों राज्यपाल के पास पावर होती है। और इसके एक्सप्लेनेशन है, मंत्रियों की नियुक्ति और सरकार के कामकाज के लिए नियम बनाना कार्यकारी कार्य है जो मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर किए जाते हैं, विवेकाधीन नहीं। जो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना और विधेयकों को आरक्षित करना विवेकाधीन शक्तियां हैं जो राज्यपाल की। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था और ये इस प्रकार है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा, या फिर जो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और डी ऑप्शन है हमारा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है कि जो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन इनको शपथ है जो उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जैसे उसी संबंधित राज्य के। आर्टिकल 159 के अनुसार शपथ उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है जो राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, और उनके अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्धि वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया था कि किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन है इस प्रकार 25 वर्ष, और बी ऑप्शन है हमारा 30 वर्ष, और सी ऑप्शन है 35 वर्ष, और डी ऑप्शन है 40 वर्ष। तो इसका जो आंसर है वो है 35 वर्ष, जो राज्यपाल के लिए होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है इनकी। आर्टिकल 157 कहता है कि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए तब पात्र होगा जबकि भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी की हुई हो। ये सेम टू सेम प्रेसिडेंट के मामले में भी है कि 35 साल आयु पूर्ण की हुई हो। और अगला हमारा क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि राज्यपाल राज्य के बाहर का एक प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए और उसे गहन राजनीतिक संबंधों के बिना एक तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए? और इसके ऑप्शन इस प्रकार है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, और बी ऑप्शन है हमारा राजमनार समिति 1969, और सी ऑप्शन है हमारा सरकारी आयोग 1983। डी ऑप्शन हमारा है संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000 के अकॉर्डिंग। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है हमारा जो राइट है। सरकारी आयोग ने ही जो है सुझाव दिया था कि राज्यपाल राज्य के बाहर का ही व्यक्ति होना चाहिए और उनको राजनीति के बारे में गहरी जानकारी होनी चाहिए। और जैसे कोई भी, जैसे बिहार है तो बिहार का जो नागरिक है वो बिहार का राज्यपाल नहीं बन सकता। वो हालांकि वो जैसे कि यूपी का बन सकता है या केरला का बन सकता है, किसी अदर स्टेट का वो बन सकता है, लेकिन बिहार का नहीं बन सकता। अगला जो जैसे कि इसके एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि केंद्रीय राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी कि स्थानीय राजनीतिक से तटस्थता जो सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल को राज्य के बाहर का एक प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए, जो कि मैंने अभी बताया आपको। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, यूपीआरओ 2016 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल की उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद से हटा सकता है? यानी जो राज्यपाल को उसके कार्यकाल से पहले कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन में दे रखे हैं कि विधानसभा और संसद या फिर राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो राज्यपाल के कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनको पद से जो पहले हटा सकते हैं वो ऑप्शन सी यानी राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। उनके पश्चात पर्यंत ही वो कार्य करते हैं और उनके प्रति ही उत्तरदायी होते हैं वो। तो इसका एक्सप्लेनेशन में इस प्रकार दे रखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं, और ये आर्टिकल 156(1) में दे रखा है। और ये राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को हटा सकते हैं, और संविधान हटाने के लिए कोई आधार निर्धारित नहीं करता है इनको कि मतलब कितने टाइम में उनको हटाना है, जैसे 1 साल 2 साल कितने साल, तो वो कोई संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन जो इनकी जो पद की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है, और वो ही उनको हटा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बीपीएससी 2017 में पूछा गया था, और क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? यानी कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? जो ए ऑप्शन है आर्टिकल 123, और बी ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 230, और सी ऑप्शन है हमारा 226, और डी ऑप्शन है हमारा 200 यानी 200 अनुच्छेद। तो ऑप्शन जो बी है हमारा 213 वो राइट है। क्यों है राइट? क्योंकि आर्टिकल 213 कहता है कि राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के अवकाश यानी सत्र न होने के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। ये अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के लिए है, और जो राज्यपाल के लिए है वो है 213। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ जो क्वेश्चन है इसको इग्नोर ना करें, आप इनसे प्रैक्टिस करें। और मैं क्लास में मैं चीज़ों को साथ में लेकर चल रहा हूँ, तो मैं आपको इसका आंसर भी साथ में बता रहा हूँ।
ताकि आप पहले से प्रैक्टिस कर रखें अपनी पीडीएफ निकलवा के। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से पीडीएफ लेके उसकी प्रैक्टिस करने के बाद में जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँ और समझाऊँ, तब आप उसी इसको समझ सकते हैं साथ में। और अगर आप डायरेक्ट समझना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया था। किस संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता, यानी कौन से संशोधन द्वारा ये किया गया था? तो ऑप्शन ए में है 5वां संशोधन, ऑप्शन बी में 7वां संशोधन, और ऑप्शन सी में 11वां, और ऑप्शन डी में है जो 24वां संशोधन है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट है। 7वां जो संशोधन था उसके द्वारा ये किया गया था कि एक ही व्यक्ति को दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये 1956 के तहत ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 153 के एक प्रावधान जोड़ा गया था कि अनुच्छेद की कोई भी बात एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने से नहीं रोकेगी। तो उसके बारे में दे रखा है। ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये अगर अलग से जो शॉर्ट नोट्स या इंपोर्टेंट अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, तो ये जो मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, इनको जो हेडलाइन है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं अलग से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर यहीं से ही क्वेश्चन जो उठा लेता है और यहीं से पूछ लेता है। तो यही चीज़ें होती है छोटी छोटी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चीज़ों को आप कर लोगे तो आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया था कि राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी इसका जो ए ऑप्शन है वो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं, और जो सी ऑप्शन है राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, और चौथा है जो है सामान्य 5 वर्ष तक पद धारण करता है। इसका जो सही ऑप्शन कौन सा है उसके बारे में जानते हैं। ए है जो 1 और 2 दोनों हैं, और बी में है 1 2 3, सी में 1 2 4, और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है उपयुक्त सभी है, यानी जो चारों ऑप्शन है वो हमारे सही है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और इसके अलावा राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करते हैं ये, और राज्यपाल की कार्यपालिका जो शक्ति का प्रमुख होता है, और सामान्य ये 5 वर्ष तक पद धारण करता है। तो इसके जो सारा ऑप्शन है वो राइट है। अगर आपने पहले से कहीं से भी जो पॉलिटी अगर अच्छे से पढ़ी होगी, जो राज्यपाल जो गवर्नर टॉपिक है, तो आपको ये देखते ही सीधा जो इसका आंसर पता लग गया होगा, तो आंसर तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका जो ऑप्शन एक्सप्लेनेशन है इस प्रकार है कि इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, और ये आर्टिकल 155 में दे रखा है, यानी वे पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं राष्ट्रपति के, और ये आर्टिकल 156(1) में दे रखा है। कार्यपालिका शक्ति उनमें नियत होती है जो आर्टिकल 154 में दे रखा है, और इनका सामान्य कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, ये आर्टिकल 156(3) में दे रखी है। तो ये जो मैं आर्टिकल 155 और 154 और उसके अलावा 156(1) हो गया, और उसके अलावा जैसे 156(3) हो गया। तो ये सारे जो है राज्यपाल से रिलेटेड है जितने भी हैं, इन चीज़ को आप अलग से नोट कर सकते हैं। तो ये बार बार जो एग्जामिनर एग्जाम में पूछते हैं, तो इस चीज़ को आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखें ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारा यूपी आरओ में 2017 में पूछा गया था। जो राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति जो चांसलर होता है सामान्य कौन होता है, यानी जो बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को लगता है या तो शिक्षा मंत्री होंगे या फिर जो मुख्यमंत्री है वही होंगे। लेकिन इसका जो ऑप्शन होता है राज्य का राज्यपाल होता है, जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और चांसलर होते हैं, यानी जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है गवर्नमेंट की, उसका जो चांसलर होता है वो गवर्नर होता है, यानी राज्यपाल होता है। एक्सप्लेनेशन में है अपने पद के आधार पर राज्यपाल राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, वह इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की नियुक्ति करता है, या तो फिर वो जैसे कुछ विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं, और वो जैसे अधिकांश जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उनका कुलाधिपति होते हैं। कुलाधिपति और कुलपति दोनों अलग अलग होता है। कुलाधिपति जो अपर लेवल की जो मेन जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है, और उनका जो मैनेजमेंट और जो एजुकेशन सारी चीज़ों को संभालने वाला होता है वो कुलपति होता है। जो यूनिवर्सिटी से जो उसके रूल रेगुलेशन जो फॉलो करवाने वाला होता है वो कुलपति होता है। अगला हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में जो पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य की आकस्मिकता निधि जो कॉन्टीजेंसी फंड है का संचालन कौन करता है, यानी जो मेन जो आकस्मिक निधि की जो फंड होता है उसका जो संचालन कौन करता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं राज्य का राज्यपाल और मुख्यमंत्री बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन है राज्य के वित्त मंत्री, और डी ऑप्शन है राज्य का विधानमंडल। तो कौन इसका जो मेन संचालन करता है, तो वो करता है राज्य का राज्यपाल, यानी ये ऑप्शन इसमें सही है। आप साथ में प्रैक्टिस करते चलें ताकि आपको खुद को ये मतलब जो आप क्लियर कर सके कि आपका ये टॉपिक कवर है या नहीं है। अगर आप गलत कर रहे हैं क्वेश्चन तो एक बार फिर से जाके पढ़ सकते हैं, और नहीं भी पढ़ना चाहते तो ये चीज़ें आपकी यहाँ से कवर होती चलेगी साथ में। एक्सप्लेनेशन ये है कि राज्य का आकस्मिकता जो नीति राज्यपाल के अधिकार में रखी जाती है ताकि राज्य का विधानमंडल द्वारा इसके प्राधिकार के लंबित रहने का अप्रत्याशित जो व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि दी जा सके। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया, और क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें, यानी राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचारात किसी भी ऐसे विधेयक को अनिवार्य रूप से आरक्षित करना चाहिए जो राज्य उस न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। बी ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित करने का विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है। यानी दोनों में से कौन सा ऑप्शन है जो राइट है। तो ऑप्शन ए 1 और ओनली 1, बी ऑप्शन है ओनली 2, और सी ऑप्शन है 1 and 2, और डी ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। तो इसका जो सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, तो दोनों ये राइट है। दोनों राइट क्यों है इसके बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल जो 200 है अनुच्छेद 200 के तहत उस न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाले विधेयक को आरक्षित करना अनिवार्य है। अन्य विधेयक के आरक्षित करना कुछ परिस्थितियों के आधार पर एक विवेकाधीन
शक्ति है, यानी जो राज्यपाल के पास ये विवेकाधीन शक्ति है उसके अनुसार ही वो काम करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी किसी राज्य के जो मुख्यमंत्री होता है उसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। वो जैसे ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन जो दिखने में बहुत बेसिक लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर जाता है। इसका जो ए ऑप्शन है वो प्राइम मिनिस्टर, और बी ऑप्शन है जो गवर्नर राज्यपाल, सी ऑप्शन है हमारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और डी ऑप्शन है हमारा प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर है जो बी है, जो गवर्नर है वो राइट है, क्योंकि राज्यपाल ही जो एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जो अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी मुख्यमंत्री की सलाह पर, यानी मुख्यमंत्री उनको लिस्ट देगा कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना है, उसके अनुसार राज्यपाल उनको नियुक्ति देंगे। और जो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं वो भी राज्यपाल ही दिलाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो दो पार्टी होती है दोनों में जैसे टाई हो जाता है, जैसे मान के चलो कि दोनों के पास सीटें बरोबर हो जाती है या फिर किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं होता है, तो उस मामले में भी राज्यपाल जिसके पास 2-3 पार्टियों को मिला के अगर सरकार बनाने के लिए तो भी उनको आमंत्रित किया जाता है और अपने उस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे हाल में जैसे तमिलनाडु में ये चीज़ देखने को मिला था हमें, और बंगाल में भी जैसे हुआ था कि जो ममता बनर्जी है उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था तो राज्यपाल ने उनको एक सस्पेंडेड लेटर के लिए वो दिया था, जिसके बाद में अपना उनका पद है वो समाप्त हो गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया था, और क्वेश्चन है किसी राज्य का राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राज्य के विधान परिषद, विधानसभा नहीं, विधानसभा में इलेक्टेड होता है, विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ये ध्यान रखना आप। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ विधान परिषद है और यहाँ पे मनोनीत होता है, और इसमें कितनों को मनोनीत किया जा सकता है, तो 1/3 एक तिहाई। बी ऑप्शन है हमारा 1/6 यानी एक सटा, और सी ऑप्शन है 1/12, डी ऑप्शन है 1/10, यानी इसका जो ऑप्शन है वो बी राइट है, 1/6 जो है वो सही उत्तर है। आर्टिकल 171 के तहत राज्यपाल राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को उन व्यक्तियों में से नामित करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से विशेष ज्ञान होता है। जैसे कि हमारे जो संसद में पार्लियामेंट में जैसे राज्यसभा और लोकसभा होती है, तो जो राज्यसभा में जो नामित करते हैं तो जैसे वो उसी प्रकार ही नामित किया जाता है, इन्हीं जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से रिलेटेड व्यक्तियों को शामिल किया जाता है राज्यसभा में। और कमेंट बॉक्स में आप एक इसका आंसर बताना कि जो हमारे राज्यसभा में कौन जो कितने मेंबर को शामिल किया जाता है जो हमारे राज्यसभा में, और कौन करता है, इसके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ताकि अगला हमारा क्वेश्चन है यूपी आरओ 2021 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, यानी ए ऑप्शन है जो मुख्यमंत्री द्वारा, बी ऑप्शन है महाधिवक्ता, और सी ऑप्शन हमारा राज्य चुनाव आयोग, और डी ऑप्शन है हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा। तो जो इसका डी ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा, क्योंकि जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा नहीं की जाती है, ये जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है, राज्यपाल द्वारा नहीं। हालांकि इस प्रक्रिया में राज्यपाल से परामर्श किया जाता है, यानी जैसे राज्यपाल किसी स्टेट में मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करनी है तो उससे पहले जो प्रेसिडेंट है हमारे वो राज्यपाल से सलाह लेंगे कि किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, किस आधार पर सारी उसकी रिक्वायरमेंट और जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट के रूल है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें जानकारी लेके और उनकी नियुक्ति की जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था, राज्यपाल का वेतन और भत्ते किस पर भारित होंगे, यानी जो अगर हमारे पार्लियामेंट पे होंगे या भारत सरकार पे होंगे या फिर जो स्टेट सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट है उन पे होंगे, या फिर हमारे जो संचित निधि पे होंगे, किस पे भारित होंगे। तो ऑप्शन इस प्रकार है, भारत की संचित निधि पे होंगे, या बी ऑप्शन है हमारा राज्य की संचित निधि, और डी ऑप्शन है हमारा जो सी ऑप्शन है भारत की आकस्मिकता निधि, और डी ऑप्शन है हमारा राज्य की आकस्मिकता निधि। तो इसका जो आंसर होगा वो है बी, यानी जो राज्य की संचित निधि है उस पर जो राज्यपाल के जो वेतन और भत्ते हैं वो सारे भारित होते हैं। ये आर्टिकल 202(3) के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उनके कार्यकाल से संबंधित और अन्य व्यय जैसे राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी राज्यपाल के जितने भी खर्चे और जो भी है उनके कार्यकाल के तहत वो सारे जो राज्य की संचित निधि है उसके तहत ही होती है सारी चीज़ें। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य का राज्यपाल अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपना पद छोड़ना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना होगा, यानी जो राज्यपाल है अपने कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है, अगर 5 वर्ष का कार्यकाल है उससे पहले अगर पहले वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहें, पद से अगर इस्तीफा देना चाहें तो वो किसको देंगे, यानी अगर तो त्यागपत्र है वो किसको संबोधित करेंगे, यानी मुख्यमंत्री को करेंगे, या फिर विधानसभा अध्यक्ष को करेंगे, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को करेंगे, या फिर भारत के राष्ट्रपति को। तो अगर आपने ये टॉपिक पहले से पढ़ा होगा तो इसको देखते ही आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा कि राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही जो उनकी नियुक्ति होती है तो त्यागपत्र भी उन्हीं को संबोधित करके वो देते हैं। ये आर्टिकल 156 में दे रखा है, ये मैंने ऊपर समझाया था आपको कि ये जो आर्टिकल है इनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपको ये अलग से नोट कर लेना ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। यानी आर्टिकल 156(2) जो कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित
लेख द्वारा अपने पद त्याग कर सकता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहीं से एंडिंग होता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस करे हैं, और आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक बार पूछा गया था 10 साल में और उसके बाद में रिपीट नहीं हुआ। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, मैंने हालांकि यहाँ पे बार बार रिपीट वाले उनको जैसे यूपीपीसीएस लिख दिया ये, तो ये बाकी एग्जाम में भी रिपीट हो रखा है, जैसे बीपीएससी में हो गया या फिर यूकेपीसीएस में भी हो गया। ये एग्जाम, ये हर एग्जाम में रिपीट हो रखे हैं, इसीलिए फिर जैसे पहली बार 2018 में यूपीपीसीएस में हुआ, उसके बाद में बीपीएससी में भी हुआ, यूकेपीसीएस में भी हुआ ये क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आरओ में भी हुआ। ये फैक्ट्स जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ज़्यादा वो होता है कि हर बार रिपीट हो जाता है और स्टूडेंट इनको इग्नोर करते हैं। तो मैंने वो सारी चीज़ें कवर करवाने की कोशिश की है, और आई होप कि आपको ये सारी क्लासेस